हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेम केमिस्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट सेम केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है और लेसन नंबर 1 ही है। ठीक है, लेक्चर भी नंबर 1 है और लेसन नंबर 1 है। ठीक है, उसमें अब मैं आप लोगों को बेटा इस चैनल पे है ना बीएससी के ऑल सेमेस्टर्स की केमिस्ट्री एंड मास्टर्स की केमिस्ट्री भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही मैं इस चैनल पे लेके आऊँ। ठीक है, तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। और सबसे पहले इस चैप्टर का मैं नाम आपको बता दूं, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स, है ना। ये लेसन नंबर 1 का बेटा नाम है ना, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स। तो उसमें जो लेक्चर नंबर 1 है यानी फर्स्ट जो टॉपिक है वो मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी का अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, ध्यान से सुनना मेरी बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे बेटा आप लोग किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी बता सकते हो। ठीक है ना, तो ये पूरी थ्योरी का मैंने आपको निचोड़ बता दिया है। ठीक है ना, यानी कि ये पूरी जो थ्योरी है इलेक्ट्रॉनिक बेस पे ये डिपेंड करती है ना। तो इसीलिए इसका जो नाम है क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है बेटा आपका, दिस थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज बाय कोजेल एंड लेविस इन 1916। तो ये जो थ्योरी दी गई थी सर्वप्रथम ये जो थ्योरी दी गई थी वो किसने दी बेटा, कोजेल एव लुइस ने, है ना, 1916 में। ठीक है, उसके बाद हाउएवर इट वाज फुली डेवलप्ड बाय लैंगम्यूर, सिडविक एंड अदर साइंटिस्ट इन 1919 में। तो जो सर्वप्रथम ये थ्योरी दी गई थी वो किसने दी थी बेटा, कोजेल एंड लुइस ने। बट इसे जो कंप्लीट किया था किसने किया था बेटा, लैंगम्यूर, सिडविक और अन्य साइंटिस्टों ने इसे 1919 में इसे कंप्लीट किया। ठीक है, और दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम। बता चुका हूँ मैं ऊपर आपको कि ये जो थ्योरी है पूरी की पूरी थ्योरी किस पे बेस्ड है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, ठीक है, तो इस थ्योरी के कुछ की पॉइंट्स हैं। अब वो की पॉइंट्स क्या हैं मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए बेटा लेक्चर में। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेके चलने वाले हैं और वो पॉइंट सबसे पहला, एक्सेप्ट हीलियम He। ठीक है, ऑल अदर इनर्ट गैसेज हैव 8 complete electrons in their outermost orbit due to which they are stable and do not participate in any chemical reaction। तो फर्स्ट पॉइंट उसने क्या कहा, एक्सेप्ट हीलियम। ठीक है, हीलियम को छोड़ के बाकी सभी जो इनर्ट गैसेज होती हैं, कौन सी गैसेज, इनर्ट गैसेज। अब इनर्ट गैसेज आप लोग जानते हो कौन कौन सी होती हैं, हीलियम होगी, नियोन होगी, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, इनर्ट गैसेज। और इनर्ट गैसेज में उसने बताया कि हीलियम को छोड़कर बाकी सभी जो इनर्ट गैसेज हैं उनकी आउटर मोस्ट सेल में, किसमें, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने की वजह से ये क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। ठीक है, एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के बाद वो क्या बन जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल होने के बाद वो क्यों ही किसी के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा, जब उनका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो वो क्यों किसी के साथ रिएक्ट करेंगे। कभी आपने सुना है NaCl पढ़ा है आपने, कभी आपने सुना है NaCl लिखा होता है, नहीं होता ना। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इनर्ट गैसेज हैं और इनर्ट गैस कभी भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, इसलिए वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने की वजह से ये क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में बेटा ये बताया गया आपको। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है वो, अपार्ट फ्रॉम द इनर्ट गैसेज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ all the remaining elements is incomplete, hence these elements are reactive and they try to become like inert gases by losing or accepting electrons। तो इस लाइन का अर्थ ये है कि इनर्ट गैसों के अतिरिक्त, है ना, अपार्ट फ्रॉम द इनर्ट गैसेज, इनर्ट यानी कि इनर्ट गैस के अतिरिक्त शेष
रिमेनिंग है ना, किसके, इनर्ट गैस के अतिरिक्त बाकी जितने भी एलिमेंट बचते हैं बेटा, उनकी बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट सेल क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। किसको छोड़ के, इनर्ट गैसों को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट सेल क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन उनमें होते हैं। किसमें, आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कक्षा में, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होंगे, इनकम्प्लीट होगी तो क्या करेंगे, वो रिएक्ट करना चाहेंगे। रिएक्ट क्यों करना चाहेंगे, क्योंकि वो भी तो चाहते हैं इनर्ट गैस जैसा बनना। इनर्ट गैस जैसा बनना मतलब है वो भी तो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं बेटा, ठीक है। तो इस लाइन में यही बताया कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनके अतिरिक्त बाकी जो भी एलिमेंट्स आपके बचते हैं उनकी आउटर मोस्ट सेल में क्या होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं। इनकम्प्लीट हो तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें, है ना, इसलिए क्या होती है, ये रिएक्टिव होती हैं। क्या होती है, रिएक्टिव। कौन, इनर्ट गैस को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टिव। क्यों, क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, यानी कि उनकी आउटर मोस्ट सेल क्या है, इनकम्प्लीट है, इसलिए ये क्या है, रिएक्टिव होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे या एक्सेप्ट करके, है ना, डोनेट करके या एक्सेप्ट करके इनर्ट गैस जैसा बनना चाहेंगे। इनर्ट गैस जैसा बनना मतलब है अब आउटर मोस्ट सेल में ये भी तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेंगे बेटा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में बेटा आपको ये बताया गया है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है वो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम गेन्स डोनेट और शेयर टू अचीव ए स्टेबल कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड दैट एलिमेंट्स वैलेंसी। इसका अर्थ ये है कि कोई भी एटम ना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए, कोई भी एटम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए, है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए क्या करेगा, वो जितने भी इलेक्ट्रॉन देता है ना, या लेता है, डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, ठीक है, शेयर टू अचीव स्टेबल, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो वो उस एलिमेंट की क्या कहलाती है, वैलेंसी। क्या कहलाती है, वैलेंसी। एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। वो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एटम होगा वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए वो क्या करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करेगा या एक्सेप्ट करेगा, तो वो जितने भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है वो ही क्या कहला रही है बेटा, उसकी वैलेंसी कहला रही है। उस एलिमेंट की क्या कहला रही है, वो वैलेंसी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में बेटा ये बताया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है वैलेंसी डिपेंड्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो वैलेंसी होती है, ठीक है, वो वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी तो वैलेंस सेल कहते हो आप लोग। भाई जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे Na है आपका, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा। तो ये वाली जो सेल है ये आपकी आउटर मोस्ट सेल है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ठीक है। या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है बेटा आपके, 1, किसमें, Na में, ठीक है। तो जो वैलेंसी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इस वैलेंस सेल पे, इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे, इस आउटर मोस्ट सेल पे, ठीक है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैन बी अचीव्ड इन 3 वेज। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3 वेज में अचीव किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3 प्रकार से अचीव किया जा सकता है। अब वो कौन कौन से रास्ते हैं बेटा आपके, सबसे पहला हम लोग देखेंगे, सबसे पहला है इलेक्ट्रोवैलेंसी या आयनिक वैलेंसी, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। जब 2 इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, तो वो कहलाती है आपकी बेटा इलेक्ट्रोवैलेंसी या आयनिक वैलेंसी। जैसे इसका एग्जांपल में फर्स्ट पॉइंट का मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट का जैसे Na है, Na के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 1 होता है, ठीक है। अब Cl की मैं अगर देखूं तो Cl की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2, 8, 7। अब क्या करेगा, Na है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना के, देखो इसके पास आउटर यहाँ तक तो इसका ये जो सेल है कंप्लीट है। अब इसके पास क्या बच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है।
और Cl क्या चाहता है, अगर ये Cl देख रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मुझे कहीं से मिल जाए तो मैं भी बेटा अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ। अब ये क्या करेगा, ये जो Na है ये इस Cl को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। और कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रही है, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो वो उसकी कहलाती है वैलेंसी। ठीक है, इनके बीच में जो कौन सा बॉन्ड बनना है, आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए Na पे क्या जाता है 1 पॉजिटिव आता है, Cl पे क्या जाता है 1 नेगेटिव। ठीक है, अब Na पे 1 पॉजिटिव क्या, क्योंकि Na क्या है, इसके आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, किसी को ट्रांसफर कर रहा है। और जब किसी को कोई चीज़ ट्रांसफर की जाती है तो देने वाला हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है, और लेने वाला हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में होता है। क्लोरीन ने वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इसलिए इस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अगर आपसे कोई अब यहाँ से ये पूछे कि भाई Na की जो वैलेंसी है वो कितनी है, तो आप बता सकते हो +1 होती है जी। अगर कोई पूछे क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है जी, -1 होती है, तो ये इसकी वैलेंसी है। क्लियर है। और सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहा है बेटा, सेकंड पॉइंट में कह रहा है कोवैलेंसी। सेकंड क्या है आपका, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होती है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। जब 2 एटम के बीच में क्या होती है, शेयरिंग होती है, तो वो कहाँ, वहाँ वो क्या कहलाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं वो कहलाती है कोवैलेंसी। ठीक है, अब कोवैलेंसी कैसे, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे जैसे O2 है, अब O इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके आउटर मोस्ट सेल में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 मैंने यहाँ दिखा दिए, ऐसे मैं 6 यहाँ दिखाऊंगा। अब दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, तो बेटा ये इक्वल शेयरिंग कर लेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 भाई इस वाले ऑक्सीजन के देखो 6 थे, 2 इसने इससे खींच लिए, ऐसे इसके पास 6 थे, इसने 2 से खींच लिया, तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है O डबल बॉन्ड O बनता है। ठीक है, तो देखो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लिया ना, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। अब आपसे पूछेंगे ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, आप बता सकते हो, 2 होती है। ठीक है, ऐसी N2 के बीच में देख सकते हैं, N2 के बीच में क्या शेयरिंग हो रही है, N ट्रिपल बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो N ट्रिपल बॉन्ड N आ जाता है। तो इस प्रकार की शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोवैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर आता है कोऑर्डिनेट वैलेंसी। कोऑर्डिनेट वैलेंसी कहते हैं बाय द वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। तो इसका अर्थ ये है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। वो कह रहा है बाई वन साइडेड एटम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, यानी कि देखो ये एक एटम A है, एक एटम B है। अब क्या करेगा, इस एटम्स को 2 इलेक्ट्रॉन की सपोज दैट नीड है। अब ये क्या करेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, फालतू हैं। अब ये क्या करेगा, इसे 2 की नीड है, तो ये क्या करेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को इसको ये क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। केवल एक ही एटम ट्रांसफर करेगा, या तो ये इसे करेगा या फिर ये इसे करेगा। वन साइडेड एटम बोल रहा है ना, वन साइडेड शेयरिंग, तो वन साइडेड शेयरिंग ही होगी इसमें। ठीक है ना, जैसे आप ऊपर देख रहे थे NNOO की, तो इसमें क्या इक्वल शेयरिंग हो रही थी, इक्वल शेयरिंग होगी इसमें, केवल वन साइड एटम या तो A से B को ट्रांसफर करेगा या B A को ट्रांसफर करेगा। तो इस प्रकार की शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट वैलेंसी। ठीक है, इनके बीच बनने वाले बॉन्ड क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल की अगर बात करूँ आप लोगों, जैसे NH3 ले लेते हैं, NH3 दिखा दूँ, NH3 तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, तो एक यहाँ तो 3 बॉन्ड बना दिए इसने। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू बने, तो NH3 और BF3 के देख लो। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7, इसे ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो इससे क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब इसे क्या है, अब देखो बोरोन की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन थे, और एक इलेक्ट्रॉन किससे शेयरिंग करें, 3 और 3 कितना होगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इसके पास पहले से थे, तो 4 5 6 हो गए। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, ऑक्टेट कंप्लीट कर, 2 इलेक्ट्रॉन की। अब 2 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे देखो इस N अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है, क्योंकि इस आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो अब ये क्या करेगा, इस B को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुल एरो आ जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर B को दे दिया। तो इस प्रकार की जो बॉन्डिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है उसकी कहलाती है, कोऑर्डिनेट वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, तो बेटा आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा।